हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का इंग्लिश रीडर और चैप्टर 3 पढ़ना है इसमें, थर्ड चैप्टर। और चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड ऑफ गांधी जी। गांधी जी का बचपन कैसे गुजरा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। मैं अवश्य ही 7 साल का रहा हूँगा जब हमारे फादर राजकोट के पोरबंदर के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग निकल पड़े। देयर आई वॉज पुट इन टू अ प्राइमरी स्कूल। वहाँ मुझे एक प्राइमरी स्कूल में रख दिया गया। आई कैन रिकॉलेक्ट दोज डेज। मैं उस दिन को मैं याद करता हूँ। इंक्लूडिंग द नेम्स एंड द वन पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। मैं उनका नाम सहित और कुछ एक पार्टिकुलर एक टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। एट एज एट पोरबंदर सो हेयर। पोरबंदर में सो हेयर देयर इज़ हार्डली एनी थिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़। यहाँ पोरबंदर में मेरा शायद ही मेरा कोई ऐसा था जो कि मेरे स्टडीज़ को कोई नोट करता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। आई कुड हैव बीन ओनली ए मीडियोकर स्टूडेंट। मैं क्लास में जो था उन्होंने अपने एक साधारण स्टूडेंट क्या किया, वो बनकर रह रहे थे, पढ़ रहे थे। वहाँ पे कोई बहुत बड़े तेज़ नहीं थे, एक साधारण एक स्टूडेंट थे। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सुबर्बन स्कूल एंड देन टू द हाई स्कूल। इस स्कूल के बाद वो एक सुबर्बन स्कूल में गया, सुबर्बन स्कूल में गया, फिर उसके बाद में हाई स्कूल में गया। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। और मुझे याद है कि मैंने इस छोटे से पीरियड में मैंने कभी ये झूठ नहीं बोला। आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूल मेट्स। मैं ना ही अपने टीचर से ना ही अपने क्लासमेट से। आई यूज़ टू बी वेरी साई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। मुझे याद है कि हाँ, ये बहुत शर्मिला हुआ करते थे और अपने साथियों लोग को अवॉइड करते थे, कंपनी का दोस्त यानी दोस्तों लोग से अलग रहना चाहते थे। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियन। मेरा किताब और मेरा ही चैप्टर क्या था, मेरा आत्मा का साथी था, मतलब सोल कंपेनियन था। To be at school at the stroke of an hour and to run back home as soon as school closed were my daily habit. जैसे स्कूल का बेल जब बजता था, मैं सीधे क्या हो जाता था, मैं सीधे भाग के मैं घर आता था स्कूल बंद होने के बाद। ये मेरा डेली का रूटीन था। आई लिटरली रैन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी। लिटरली ये दौड़ के इसलिए आते थे क्योंकि इनको ये नहीं सह सकते थे किसी से बातचीत करना। आई वॉज इवन अफ्रेड लिस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी। इनको इस बात का भी डर रहता था कि कोई मुझे मेरा मजाक न उड़ा दे, क्योंकि ये बहुत शर्मीले टाइप के थे और इनको लोगों में रहना ज़्यादा, बच्चों में रहना इनको अच्छा लगता नहीं था। इसलिए वो भाग आते थे, इनको डर था कि कहीं मेरा मजाक न उड़ा दे। देर इज़ एन इंसिडेंट विच अकर्ड एट द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल। एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरा हाई स्कूल का जब फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन था, उस समय की बात है। एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही मतलब बेकार एक रिकॉर्डिंग है मेरा। मिस्टर गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन ए विजिट ऑफ इंस्पेक्शन। मिस्टर गिल्स जो एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे, मतलब शिक्षा एक तरह से बोल सकते हैं इंस्पेक्टर थे, वो आए थे, विजिट करने आए थे कि इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए। ही हैड सेट अस 5 वर्ड्स टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज। उसने 5 वर्ड्स दिए थे स्पेलिंग एक्सरसाइज करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, जिसको बोलते हैं ना डिक्टेशन, बस वहीं लिखने के लिए उनको दिए थे। वन ऑफ द वर्ड्स वाज केटल्स। एक जो वर्ड था उसमें केटल था। आई हैड मिस स्पेल्ड इट। मैंने उसको गलत कर दिया था। द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट। मेरे टीचर ने मुझे उकसाना चाहा कि अगर उसको नहीं आ रहा है तो उस हमने अपने बूट से उन्होंने पॉइंट किया, उकसाया कि बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड। लेकिन मैं नहीं ऐसा कर सका, प्रॉम्प्टेड नहीं हो सका, क्योंकि वो चाह रहे थे चीट कर ले। इट वॉज बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबरहुड स्लेट, फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपीइंग। लेकिन ये उनके बिल्कुल पड़े था। वो चाहते थे कि ये क्या करे, स्पेलिंग क्या करे, वो कॉपी कर ले अपने पड़ोसी के स्लेट से, अपने क्लासमेट के बगल के बच्चे से दे के लिख ले। बट मैंने सोचा कि नहीं, कि वहाँ पे टीचर इसी चीज़ के लिए कॉपी नकल ना कर से इसी के सुपरवाइज के लिए वहाँ पे खड़े हैं, तो मैं क्यों करूँ।
The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly. The result ये हुआ कि हमको छोड़कर बाकी सारे सारे बच्चे का क्या था, वर्ड का स्पेलिंग सभी के करेक्ट थे. ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, मैं ही एक बेवकूफ़ था वहाँ. द टीचर्स ट्राइड लेटर टू ब्रिंग द स्टूपिडली होम टू मी. टीचर ने ट्राई किया बाद में उसको मेरे घर तक स्टूपिडली को लाया जाए, बट विदाउट इफेक्ट, बिना किसी इफेक्ट का. आई नेबर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, मैंने कभी मैंने कॉपी करने का, नकल करने का मैंने आर्ट कभी नहीं सीखा. Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teachers. ये सारा इंसिडेंट होने के बाद भी मेरे लिए, मैं अपने टीचर के लिए आदर कम नहीं हुआ. मतलब मेरा इंसल्ट किए सर टीचर जाने के बाद, फिर भी मैंने इस बात को लेकर मैंने कभी उनका आदर कम नहीं किया. आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ एल्डर्स. बाई नेचर मैं ब्लाइंडली क्या था, मैं फॉल्ट ऑफ एल्डर्स मतलब वो समझता था कि गलती को भुला जाना, एल्डर की गलती को भुला जाना उनका बाई नेचर था. किसी बात का बुरा नहीं मानते थे बड़े का. टू अदर इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू माई द सेम पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी. दो और भी ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे लाइफ से, जो कि उस पीरियड में ही जो हमको याद चुभता है. एज अ रिजल्ट आई हैड डिस्ट्रेस्ट फॉर द एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स. एज अ रूल देखा जाए तो मुझे अपने स्कूल के बुक्स छोड़कर दूसरा कोई मुझे किताब पढ़ने में कोई रुचि नहीं था. द डेली लेसन्स हैड टू बी डन बिकॉज आई डिसलाइक being taken to the task by the teachers as much as dislike deceiving him. द डेली लेसन्स हैड टू बी डन मतलब कि ये रोज़ पाठ कराया जाता था, बिकॉज आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू द टास्क बाय माई टीचर एज मच एज आई डिसलाइक डिसीविंग हिम. मतलब कि लेकिन टीचर को ये पता था कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा था कब सब क्या था, वो बिल्कुल उसको नापसंद किया जाता था. बट आई डिसलाइक डिसीविंग हिम, लेकिन मैं उनको धोखा नहीं देना चाहता था, मुझे ये धोखा अच्छा नहीं लगता था. देयर फॉर आई वुड डू द लेसन्स बट ऑफन विदाउट माई माइंड इन देम. इसलिए मैं हमेशा चाहता था कि लेसन मैं करूं, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में आता नहीं था उनकी बातें. दस व्हेन इवन द लेसन्स कुड नॉट बी डन प्रॉपरली देयर वाज ऑफ कोर्स नो क्वेश्चन ऑफ एनी एक्स्ट्रा रीडिंग. इसलिए जो क्वेश्चन जो हमसे मतलब कि इवन कोई भी लेसन्स ढंग से मेरा नहीं हो पाता था, अच्छे से नहीं हो पाता था. और और मेरे पास कोई दूसरा क्वेश्चन भी नहीं था अपने रीडिंग के अलावा. बट समहाउ बट किसी तरह माई आई फॉल्स ऑन द बुक परचेज बाय माई फादर. इट वाज श्रवण पितृभक्ति नाटक. लेकिन किसी तरह मेरा नज़र एक बुक पे पड़ा जो मेरे फादर ने खरीदा था, और वो था श्रवण पितृभक्त नाटक का प्ले अबाउट सर्वन्स डिवोशन टू हिज पेरेंट. उसमें दिखाया कि उसमें एक सर्वन का जो अपना पेरेंट्स के लिए जो उसमें डिवोशन जो था उसके बारे में उसमें दिया था. सर्वन का अपने पेरेंट्स के लिए क्या भक्ति था, उसको उसमें उस नाटक उसी बेस्ड पे था. आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट. मैं उसे बहुत तीव्र मतलब कि इंटरेस्ट से मैं उसको पढ़ा. देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम some traveling showman. There came to our places about the same time some traveling showman. ठीक उसी प्लेस पे उसी समय के लिए एक ट्रेवलिंग एक शोमैन आया था जो कि उसी का प्ले कर रहा था. वन ऑफ दिस पिक्चर आई वाज शोन वाज द सर्वेंट्स कैरिंग बाय द मीन्स ऑफ स्लिंग फिटेड ऑफ हिज शोल्डर. उसमें का एक जो पिक्चर तो था, जो श्रवण ने अपने माता पिता को अपने कंधे पे जो लटकाया फिट करके अपने शोल्डर पे जो कैरी कर रहा था. हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन ए पिलग्रिम. और उनके माता पिता उस तीर्थ पे थे, एज ए तीर्थ यात्री थे और तीर्थ पे जा रहे थे. तो श्रवण कुमार ने अपने शोल्डर्स में क्या थे, उसको फिट किए हुए लटकाए हुए थे उन दोनों को. द बुक एंड द पिक्चर्स लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑन माइंड. और जो बुक और वो जो पिक्चर जो था, वो किताब हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला. देयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ. ये एक एग्जाम्पल था जो मुझे कॉपी करना था. मैंने खुद से कहा. द एगोनाइज्ड लैमेंट ऑफ द पेरेंट ओवर समवन्स डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी. पेरेंट्स की इस चिंता बड़ी मतलब जो एगोनाइज जो था, ये जो चिंता था, इनके लिए उनको बहुत
दुख होता था, दुख हुआ कि सरवंस डेथ के बाद उनके मेमोरी में अभी भी स्टिल ए फ्रेश चलते आ रहा है, और उनके लिए सरवन के लिए बहुत दुख हुआ था इस उनके पेरेंट्स के लिए। जैसा कि वो उससे अपने पेरेंट्स का वो क्या कर रहे थे, वो पिलग्रिम पे अपने ले जा रहे थे, और अपने कंधे पे ले जा रहे थे, और उसके डेथ के बाद ये जो सीन जो था उनको बहुत ज़्यादा उनको चिंतित कर दिया इस बात का। द मेल्टिंग ट्यून्स मूड मी डीपली, उनका जो एक पिघलता हुआ जो धुन था वो मूव कर गया, मुझे बहुत डीपली वो मूव किया इनके अंदर। देर वॉज ए सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले जस्ट अबाउट दिस टाइम। एक और भी एक सिमिलर इंसिडेंट है जो एक प्लेस है, अनदर प्लेस है जो कनेक्ट करता है जस्ट अबाउट इस समय। आई हैड सिक्योर्ड माई फादर परमिशन टू सी ए प्ले परफॉर्म बाई द सर्टन ड्रामेटिक कंपनी। मुझे एक सिक्योर्ड किया गया मेरे फादर के परमिशन के द्वारा कि मुझे एक परफॉर्म एक देखने जाना है, एक 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 सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी के द्वारा, एक कंपनी जो आया था और परफॉर्म कर रहा था कुछ प्ले, उसको देखने जाने के लिए मुझे एक सिक्योर किया गया। दिस प्ले हरिश्चंद्र, ये जो प्ले था किसका था, हरिश्चंद्र का था। कैंपस कैप्चर्ड माई हर्ट, मेरे हर्ट ने क्या किया, इसको कैप्चर कर लिया। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, मैंने कभी इसको देखते हुए कभी थका नहीं, मतलब मुझे बोर फील नहीं हुआ, कभी बोरियत नहीं हुई। बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, मतलब मुझे कैसे वहाँ जाने के लिए परमिट होना चाहिए, मतलब इस बात को ही वो सोच रहे थे। आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ टाइम्स विदाउट नंबर, मैंने खुद को हरिश्चंद्र की तरह मैंने एक्ट करना सीखा, बहुत कितनी बार मैंने हरिश्चंद्र की तरह खुद में एक्ट किया। वाई शुड नॉट ऑल द ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, ये सारा जो है सब लोग हरिश्चंद्र की तरह ट्रूथफुल क्यों नहीं है। दैट वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, यही क्वेश्चन मैं दिन और रात में खुद से मैं पूछता था। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डर्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वाज वन आइडियल। ट्रूथ को फॉलो करना और उसके राह उसके मार्ग पे चलना हरिश्चंद्र की तरह क्या था, बहुत ही उनके लिए एक आइडियल सा बन गया। इट इंस्पायर्ड इन मी, उनको ये प्ले ने क्या किया, हरिश्चंद्र को उनको बहुत इंस्पायर्ड किया। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, फिर उसने लिटरली अंततः क्या किया, उन्होंने बिलीव किया एक हरिश्चंद्र के स्टोरी में। द थॉट ऑफ इट ऑल ऑफन मेड मी वीप, इस सारा जो थॉट, जो सारा सोच क्या था, मुझे एकदम से रोने को मजबूर कर दिया, यानी कि रुला दिया। माई कॉमन सेंस टेल मी टुडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, तब इनके कॉमन सेंस में इनका कहता है कि टुडे आज जो है ना हरिश्चंद्र क्या है, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड सरवंस आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी, ये जो दोनों हरिश्चंद्र और सरवन, ये दोनों क्या है, हमारे लिए एक रियलिटी लिविंग है। एंड आई एम श्योर आई शुड बी मूव्ड एज बिफोर, और मैं श्योर है कि मुझे उनकी राह पे उनके क्या करना चाहिए, हमको मूव करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। आज आई आर वर टू रीड एज बिफोर, इफ़ आई वर टू रीड दोज प्ले अगेन टुडे, मैं फिर उस प्ले को जब तक मैं उस प्ले को मैं देखूं, आज मैं फिर से, इसके पहले हमको क्या करना चाहिए, उनकी राह पे हमको मूव कर जाना चाहिए। तो ये कुछ कहानियाँ थी, इनके लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुए थे जो इनको एक अच्छा इंसान बनाता है, एक श्रवण कुमार और एक हरिश्चंद्र के इसके एक प्ले ने। और ये जो लिया गया है, ये जो स्टोरी जो लिया गया है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी इनका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो उन्हीं से छोटा सा एक स्टोरी लिया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू।